हिमवंती मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। पाउंटा साहिब के ग्लोबल एकेडमी स्कूल में इस समय हम पहुंचे हैं और हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर चेस एसोसिएशन की ओर से चेस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, जिसमें अंडर 11 और अंडर 17 गर्ल्स बॉयज़ के जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिलहाल ये फाइनल राउंड है। इसके बाद जो भी पदाधिकारी है, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की किस तरीके से प्रतियोगिता रहने वाली है। हर साल चेस के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें और ज़्यादा मंच प्रदान करने के लिए चेस एसोसिएशन इस प्रतियोगिता का आयोजन करती है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और जिला सिरमौर की बात करूँ तो आज 20 से ज़्यादा स्कूल इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ये फाइनल राउंड चला हुआ है। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि तस्वीरें वो आप सभी के समक्ष दिखाएं। और चेस एसोसिएशन के बहुत सारे पदाधिकारी और लगभग 20 से ज़्यादा स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, जो इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण देख पा रहे हैं। और इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह भी किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को दिया जाएगा और किस तरीके से कैश प्राइज रहने वाला है, स्पेशल चीज़ें क्या कुछ इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए रहने वाली है, वो एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए, ये फाइनल राउंड है। आप भी बोल रहे हो, मैं बोल दूंगा। एसोसिएशन की तरफ से पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा प्रयास खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल किया जाता है। न केवल जिला स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रयास होते आए हैं। सर, क्या कुछ विशेष है और अभी फाइनल राउंड चला हुआ है, कब किसका पुरस्कार वितरण समारोह होगा और क्या क्या प्राइजेस इसमें स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं? देखिए, हम बड़े आभारी हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर चेस एसोसिएशन के कि उन्होंने ग्लोबल एकेडमी पब्लिक स्कूल पाउंटा साहिब को इस बार मेज़बानी का अवसर दिया। और हमारा ये प्रयास रहा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की दिशा में एक नया हमने एक्सपेरिमेंट किया है। हम स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। तो हमारा स्कूल का प्रशासन जो है, हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि स्पोर्ट्स के जो नए नए उभरते हुए सितारे हैं, जो नए बच्चे हैं और जो इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो बच्चे हैं वो अपना नाम करें, रोशन करें, अपना माता पिता का, अपने गुरुजनों का और विद्यालय का। तो इसी दिशा में हम फिर से बहुत बहुत आभारी हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर चेस एसोसिएशन का कि उन्होंने इस बार हमें जो है इस विद्यालय को चुना और हमें अवसर दिया कि इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करवाया जाए यहाँ पर। और हमने काफ़ी इस दिशा में प्रयास किए हैं और इस दिशा में हम इसको और भी बेहतर बनाते जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अगर इस दिशा में किसी भी कोई असुविधा हुई हो किसी को भी,
तो हम बिल्कुल ये मानकर चल रहे हैं और हम आश्वासन देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कितने स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कैश प्राइजेस उनके लिए रखे गए हैं और स्टेट लेवल की चैंपियनशिप कब आयोजित होगी? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एसोसिएशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना टाइम समय निकाल के इस टूर्नामेंट को कवरेज के लिए आए। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने अंडर 17 और अंडर 11 बॉयज़ और गर्ल्स 2 कैटेगरी में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ऑब्जेक्टिव ये रहता है एसोसिएशन का कि जो उभरते हुए हमारे खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे हमारे शहर का, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का और हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। हमेशा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एसोसिएशन का ये प्रयास रहता है जिन बच्चों में काबिलियत है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो एक तरह से, कुछ बच्चे को मतलब खेलना भी नहीं आता, उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आकर खेलें। प्लस जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि अपने प्रतिभा का लोहा बनवाएं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एसोसिएशन का ये रहता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, कहीं लोग दूर नहीं जा सकते टूर्नामेंट खेलाने, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का हमेशा एक रहता है एजेंडा रहता है कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नियर बाई शहर में ये टूर्नामेंट कराया जाए, तब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोकल बच्चा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करे। कैसा रुझान बच्चों का चेस के प्रति दिख रहा है? बहुत अच्छा रुझान है। मैक्सिमम स्कूल पिछले साल कितने स्कूल्स थे? अब तो खैर 20 के करीब हैं। हाँ जी, हमारे पास जितने में ये नहान से, माजरा से और ये स्टोन से और पोंटा के मैक्सिमम स्कूलों ने अपना जो बढ़ चढ़ के अपने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए भेजे हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ नियर भविष्य में भी आपको और अच्छा रुझान मिलेगा इस प्रतियोगिता में बच्चों का। स्टेट लेवल की चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? स्टेट चैंपियनशिप का भी जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हुआ, फिर भी हम ये मान कर चल रहे हैं आने वाले 2 या 3 महीनों में स्टेट चैंपियनशिप का शेड्यूल आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये चेस एसोसिएशन जिला सिरमौर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बाकी खेल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो हमारे देश में दी जाती है, उसके आड़ में बाकी सारे जो खेल हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में सभी खेलों को बराबर महत्व मिले। विद्यार्थियों का अलग अलग खेलों में इंटरेस्ट होता है, तो कैसे वो प्रयास होंगे कि सभी खेलों को बराबर महत्व दिया जा सके? अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे बच्चों को और भी खेलों की तरफ रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी, अब से पहले इतना ज़्यादा चेस के प्रति रुझान नहीं था। उसका कारण भी यही था कि ना तो हिमाचल में एक एक्टिव चेस एसोसिएशन थी। पिछले कुछ सालों से, कोरोना के बाद से चेस एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव हुई है। बच्चे जब घर पे रहे तो उनके पास बाहर खेलने का इतना मौका नहीं था, तब उनको चेस के बारे में इतना पता लगा। उसके बाद से बच्चों में इतना रुझान बढ़ा, अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितनी भी जगह पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं। जब तक उन्हें मौका नहीं मिलेगा किसी जगह में खेलने का, तब तक उनको भी खेलने का ऐसा साबित नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से चेस एसोसिएशन, जो डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन हमारी सिरमौर की है, वो हर साल 3-4 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट भी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल कोशिश करते हैं एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी में हर साल एक टूर्नामेंट एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कराया जाए। पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है। लास्ट ईयर भी हमने अंडर 17 का जो नेशनल स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है वो अपने पोंटा साहब में कराया था। इस साल अंडर 14 का टूर्नामेंट सिरमौर में होने जा रहा है। तो हर बार कोशिश रहती है जब तक टूर्नामेंट बच्चों को खेलने को नहीं मिलेंगे तब तक वो अपनी प्रतिभा को कैसे दिखा पाएंगे। धीरे धीरे बाकी खेलों में भी इसी तरीके से और बच्चों का रुझान और हो रहा है, उनको मौका मिल रहा है जैसे जैसे, तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे सिरमौर के बच्चे नेशनल लेवल पे कई बच्चे जा चुके, खेल चुके। इवन हमारे पोंटा साहब का ही एक बच्चा है माधवघर, जो 2 बार एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हो चुका है और वो बहुत छोटा सा बच्चा अंडर 9 कैटेगरीज में खेलता है। अभी 5 या 6 बार वो नेशनल खेल चुका है बच्चा। जब तक मौका नहीं मिलेगा बच्चों को तब तक वो अपनी प्रतिभा को कैसे निखारेंगे। तो यही चेस एसोसिएशन का उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए। चेस एसोसिएशन भी हर साल अलग अलग स्कूलों में डिफरेंट जगहों पे जाकर, शिलाई में जाके करवा रहे हैं, कभी सराहा जाके करवाते हैं, अलग अलग जगह पे टूर्नामेंट, ताकि वहाँ के बच्चों को भी एक मौका मिले। जब उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है तब वो दूसरी जगह जाके भी खेलते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये पदाधिकारी हैं और अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिला सिरमौर में
चेस टूर्नामेंट का मेजबानी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये उम्मीद जताते हैं कि चेस एसोसिएशन के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस खेल को भी पूरे देश दुनिया में प्रचलित करेंगे और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को और ज़्यादा अवसर देंगे उनकी प्रतिभा को दिखाने का। तो ये फिलहाल ऑलमोस्ट प्रतियोगिता समाप्त होने वाली है। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये तय होगा कि इस प्रतियोगिता के विनर कौन है, स्टेट में जिला सिरमौर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये कुछ देर बाद तय होगा। फिलहाल आप सभी के समक्ष ये तस्वीरें हैं। दर्शकों, कुछ देर बाद आप सभी को ये बताते हैं कि इस प्रतियोगिता का जिला सिरमौर में जो चेस एसोसिएशन की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसका जिला सिरमौर का विजेता कौन है और कौन है वो स्टूडेंट, कौन है वो खिलाड़ी जो जिला सिरमौर का प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश में करेगा। तो कुछ देर बाद आप सभी से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।